बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 27 जून 2022। समय हो गया है 08:49 PM। एरे न्यूज़ पाकिस्तान। आपने मेरे से अभी एक सवाल पूछा, अभी का मतलब थोड़ा समय पहले। सवाल ये है कि भारत सरकार एसपीजी डिपार्टमेंट पूरे संसार में काम करता है क्या? तो क्या पाकिस्तान का एसपीजी डिपार्टमेंट भारत में काम कर सकता है? देखिए, मैं आपको ना कुछ बातें समझाता हूँ, उसको टेक्निकली समझिए। पहली बात तो एसपीजी जो है ना, सिर्फ भारत में है और कहीं नहीं है। स्पेशल प्रोटेक्शन कार्ड है, स्पेशल प्रोटेक्शन कार्ड है, ये जो है सिर्फ भारत के अंदर है। और दूसरे देशों में जो है कहीं पे इसको नेशनल गार्ड कहा जाता है, कहीं पे इसको स्वाट कहा जाता है, कहीं पे एनएसजी कहा जाता है, अलग अलग तरीके से है। कहीं पे होमलैंड सिक्योरिटी है। पर भारत के अंदर जो है वीआईपी और वीवीआईपी के सिक्योरिटी जो है वो एसपीजी गार्ड्स को दी जाती है। भारत के अंदर श्री राजीव गांधी जी की हत्या के बाद एसपीजी का गठन हुआ, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ये कमांडोज जो होते हैं, हालांकि जो अभी जो तैयार हुए हैं एसपीजी कमांडोज, तो ये जो है आपको मतलब इनको जो है भारत में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वाले तैयार करते हैं। और ये एक तरह की कमांडो ट्रेनिंग होती है, 2 वर्ष के लगभग की होती है ये। और इसके अंदर जो है कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं। एक एसपीजी यूनिट के अंदर 50 से ज़्यादा गार्ड नहीं होते हैं, ठीक है। और भारत के पास जो है ये सिर्फ 5 यूनिट है, मतलब 250 कमांडोज। ये 250 कमांडो जो होते हैं ये उस वीआईपी और वीवीआईपी से संबंधित हर बात के लिए उत्तरदायी होते हैं। हाइट हेल्थ जो है इसमें मतलब मैक्सिमम मानी जाती है, मतलब मैक्सिमम वही एसपीजी बनता है, ठीक है। पर अगर कुछ विशेष खासियत हो या विशेष कार्यकुशलता हो तो जो है क्या कहते हैं, इसमें एसपीजी की हाइट जो है मिनिमम 5 फुट 9 इंच है। एसपीजी का कार्य समझना जरूरी है। ऑल ओवर वर्ल्ड में वीआईपी और वीवीआईपी सुरक्षा को लेकर के, जी हाँ, कॉन्ट्रैक्ट्स निकलते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर पाकिस्तान के अंदर, मैं जानता हूँ एरे न्यूज़ ने सवाल क्यों पूछा, कि एक समय जो है हमने जो है बिना देर करे पाकिस्तान में रावी पीरज़दा को एसपीजी सिक्योरिटी मुहैया कराई थी, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान के जो नेशनल गार्ड्स हैं उन्होंने इस बात का विरोध भी किया था। पर हमने साफ कहा था कि देखिए, बात चाहे कितनी भी बड़ी हो, चाहे रावी पीरज़दा जी ने किसी भी प्रकार का ट्वीट किया हो, चाहे उन्होंने किया हो चाहे ना किया हो, वो एक अनवेरीफाइड ट्विटर हैंडल से था। हम नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार से जो है उनको क्षति पहुंचे, और इसलिए जो है हमने उनको अति विशिष्ट सुरक्षा प्रदान करी। और आज भी रावी पीरज़दा जी भारत सरकार एसपीजी सिक्योरिटी में है। एक एसपीजी गार्ड जो है वो इतना वो इतना ज़्यादा कुशल होता है कि वो पूरे एरिया के अंदर, मतलब एक मान के चलिए कि 5000 की आबादी को वो कंट्रोल कर सकता है। देखिए, अटैक होने पे तो एक अलग बात होती है, पर अपने कार्यकुशलता से, अपने मैनेजमेंट से वो उस पूरे एरिया के अंदर उस वीआईपी की सुरक्षा बनाए रखता है। कई बार ये सुरक्षा हम लोग संभावित वीआईपीज़ को पहले ही दे देते हैं। देखने में भारत के अंदर ये जो एसपीजी सिक्योरिटी होती हैं, इनकी जो यूनिफॉर्म होती है सफारी सूट होता है, पर इनकी देखा देखी बहुत सी सुरक्षा एजेंसियों या सिक्योरिटी गार्ड्स ने, जी हाँ, बहुत से सिक्योरिटी गार्ड्स ने जो है सफारी सूट पहनना शुरू कर दिया, जो कि क्या कहते हैं गैर कानूनी है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बता दूं, भारत के अंदर ऐसे बहुत से नेता हैं जिनके आसपास आप सफारी सूट में लोगों को खड़ा करते देखते हो, ये एसपीजी गार्ड्स नहीं होते। भारत के अंदर एसपीजी सिक्योरिटी जो है
ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय और भारत के अंदर राजीव गांधी जी के परिवार को ही मिली हुई है। और एक बार जिसकी एसपीजी सिक्योरिटी ऑन होती है, उसको परमानेंट करने से पहले सारी बातें देख लेते हैं, और नहीं तो आसपास की सिक्योरिटी इस प्रकार से वो मैनेज करके चले जाते हैं कि उसमें ब्रीच संभव नहीं हो सकती। एसपीजी गार्ड्स जो हैं वो शूटेड साइड के ऑर्डर लेके चलते हैं कि अगर जरा से भी क्या कहता है उनको दिक्कत लगी, वो बिना देर करे गोली मार देंगे, बिना देर करे। और उनके द्वारा किए गए कार्य के कारण किसी भी प्रकार की एफआईआर रजिस्टर नहीं हो सकती है। और विदेशों में, मतलब भारत से कहीं भी बाहर आने जाने पे ना तो उनको किसी पासपोर्ट की ज़रूरत होती है और ना ही किसी प्रकार के क्या कहते हैं उनको टिकट या वीज़ा लेना पड़ता है। वो पूरे विश्व में किसी भी वीआईपी या वीवीआईपी से डायरेक्ट मिल सकते हैं, पर उसका एक नियम होता है, ठीक है, उस नियम के अनुसार वो मिलते हैं। क्योंकि कोई भी बात जो कि अति गोपनीय हो, सुरक्षा कारणों से हो, उसको जो है वो लोग क्या कहते हैं वहाँ पे डिस्कस करते हैं और वहाँ की फोर्सेस को समझा देते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है हमने मरियम नवाज शरीफ जी, रावी पीरज़ादा और भारत के अंदर भी कई अफसर्स को जो है और कई नेताओं को एसपीजी सिक्योरिटी दी थी। बाद में इसको हमने हटाया। मतलब कुछ ऐसा कार्यकाल चल रहा था जिसके समय की हमारे को भारत सरकार एसपीजी की ज़रूरत पड़ी। जी हाँ, मैं भी हूँ, मेरा नाम है हितेश मंडल, ट्विटर हैंडल @हितेश रेवल। मैं भारत सरकार एसपीजी हूँ और मैं अपनी कार्यकुशलता की वजह से, हालांकि मेरी हाइट 5 फुट 9 इंच है, और जो हमारे पास जो क्या कहते हैं और दूसरे गार्ड्स होते हैं, मतलब इस समय जो है हमारे पास अंदाजन 4000 के लगभग एसपीजी गार्ड्स हैं। मतलब इनमें हाइट कईयों की तो ऐसी है जो कि 11-11 फुट तक है हाइट होती है, वजन होते हैं, ठीक है। इनका कार्य होता है कि वीआईपी के ज़्यादा नज़दीक नहीं जाते हैं। सिर्फ हाँ ये ज़रूर है, भीड़ भाड़ इलाके में वीआईपी को अगर पेट्रोलिंग पे होना है तब उस समय नज़दीक रहते हैं, वरना हम वीआईपी के नज़दीक भी नहीं जाने देते, क्योंकि ये होते ही बहुत ताकतवर है। अब आपने जो बात पूछी कि क्या पाकिस्तान के एसपीजी गार्ड, देखिए सर ऐसा है, पहली बात तो पाकिस्तान के पास एसपीजी गार्ड नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि कुछ कमांडोज जो है सफारी सूट पहन करके आ सकते हैं। कभी भी पूरे विश्व में आज तक कोई ये नहीं जान पाया कि भारत अपनी एसपीजी सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करता। पर हाँ ये है, विश्व में रैंकिंग के मामले में भारत सरकार एसपीजी डिपार्टमेंट स्पेशल प्रोडक्शन ग्रुप नंबर 1 पे है सर। हाँ बिल्कुल है सर। जब भारत के उस समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कांग्रेस के क्या कहते हैं श्री राजीव गांधी जी के परिवार के लोगों की एसपीजी सिक्योरिटी हटाने का आदेश जारी करा, तो इस आदेश को जो है अमान्य माना गया था, क्योंकि उनके बनाया ही इसीलिए गया था। बाद में जो है एसपीजी गार्ड्स ने जो है कुछ फैसले ऐसे होते हैं कि ये ऐसे में ना तो राष्ट्रपति की सुनते हैं, ना ही मिलिट्री जनरल की, और ना ही किसी प्रोटोकॉल को। इनका सिर्फ एक ही कार्य होता है, वीआईपी और वीवीआईपी की सुरक्षा, चाहे कुछ भी हो जाए और किसी भी प्रकार से। यहाँ तक कि सफारी सूट से लेकर के सूट बूट में दिखने वाले टाई लगा करके फुली ऑटोमेटिक वेपन लेकर चलने वाले गार्ड्स जो होते हैं एसपीजी गार्ड्स नहीं होते। आप कभी उनको पता ही नहीं लगा पाओगे आपकी कौन सा एसपीजी गार्ड है और कौन सा नहीं है। भारत के अंदर श्रीमती सोनिया गांधी जी, एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं नरेंद्र मोदी जी की भी जो है क्या कहते हैं एक समय बाद जो है एसपीजी सिक्योरिटी हटा दी गई थी, क्योंकि उनके ऊपर जो है इंटरपोल का ऑरेंज कॉर्नर नोटिस था, बाद में वो इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस में आ गए, बिल्कुल आ गए थे सर। तो राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, जी हाँ, इनको जो है एसपीजी गार्ड सिक्योरिटी मिली हुई है। इनकी एसपीजी सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है कि आप ये समझ लें कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। किसी को ऐसा लग सकता है, भले कई एजेंसियों को ऐसा लगता होगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन को लगता होगा कि वो इनकी सिक्योरिटी ब्रीच कर ले, बहुत बड़ी बात है। मतलब पूरे विश्व के अंदर मैं ही अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ जो श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी से डायरेक्ट मिल सकता है। यहाँ तक कि एसपीजी गार्ड्स भी नहीं मिल सकते हैं। खुद उनके जो साथ में जो उनके नेता वगैरह रहते हैं, जो उनके मित्र हैं या उनकी पार्टी के सदस्य हैं, उनको अच्छी तरीके से पता है कि एसपीजी सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है।
एसपीजी सिक्योरिटी आपके मान सम्मान तक की रक्षा करती है कि आपके खिलाफ अगर मान लीजिए सामने से अगर किसी ने गलत तरीके से वो उठ बैठ गया, फिंगर रेस कर दी या कुछ भी हो गया, वो बिना देर करे उसका जवाब देंगे। हालांकि पहले तो नहीं होता है, फॉरवर्ड थिंकिंग और बैकवर्ड में कुछ नहीं होता, पर जेस्चर शो करने के बाद एक बार अगर शो कर दिया तो उसके बाद फिर बहुत दिक्कत कर देते हैं ये लोग, क्योंकि लंबे तगड़े तो होते ही हैं। मतलब 8-8, 10-10 AK-47 की गोली भी अगर मार दी जाए तो ये टस से मस नहीं होते हैं। मतलब भारत सरकार एसपीजी गार्ड, आप यकीन जानिए कई कई गार्ड तो हमारे ऐसे हैं कि जिसके क्या कहते हैं शरीर के अंदर किसी के 8, किसी के 10, किसी के 17 तक AK-47 और फुली ऑटोमेटिक वेपन्स की गोली अंदर हैं, वो अभी भी जिंदा है। क्योंकि इनको अगर गोली लग जाती है तो इलाज नहीं कराते ये लोग, बस ये जो है उसको क्या करते हैं, वहाँ इनका अपना कुछ मेथड होता है, वो जो बंद करके बैठे रहते हैं। तो इसलिए अगर पाकिस्तान की कोई सुरक्षा एजेंसी ऐसी है जो सरकारी है कि भारत के अंदर किसी प्रकार की किसी वीआईपी या वीवीआईपी को सुरक्षा देना चाहती है, तो देखिए सुरक्षा का नियम एक सीधा है, सुरक्षा एजेंसी को कोई कभी किसी को नहीं रोकता। पर हाँ ये जरूर है कि अगर ऐसे में मान लीजिए आप पाकिस्तान में और भारत में किसी को आप सिक्योरिटी दे रहे हैं और आपकी टीम के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति निकल आए जो कि क्या कहते हैं कि उसको ये समझ में आए कि यार ये तो भारतीय है और उसको पाकिस्तान की तरफ से सुरक्षा क्यों है। अब जैसे रावी पीरज़ादा जी का मामला है, रावी पीरज़ादा जी के आसपास जो है हमने उस समय अंदाजन 2500 के लगभग, मतलब एसपीजी गार्ड से लेकर के आपका कोबरा बटालियन तक हमने डिप्लॉय करी थी। कोबरा बटालियन, एनएसजी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, स्वाट, लगभग 2500 के तक स्पेशल कमांडोज डिप्लॉय किए गए थे। और अब क्या स्टेटस है वो एक अलग मामला है। उसके बाद मरियम नवाज जी की सिक्योरिटी के मामले में इतने ही लगभग क्या कहते हैं 2500 के लगभग हमने डिप्लॉय कराए। एक रीज़न होता है, मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये कि अगर कल को अगर रावी पीरज़ादा जी को कुछ हो जाता है तो भारत के ऊपर बात आ सकती है कि ये कार्य जो भारत ने किया। नहीं सर, हमने कभी बुरा माना ही नहीं इस बात का, ठीक है वो सिविलियन है, सिविलियन में ये सब चलता रहता है, पर इसके बीच में कोई जिहादी अगर गलत कार्य कर जाए तो इस वजह से सुरक्षा प्रदान की गई। अब दूसरी बात ये आती है कि पूरा विश्व में ना एक थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं रैंकिंग का सिस्टम होता है। जैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प जी की सिक्योरिटी है, ठीक है, होमलैंड सिक्योरिटी वाले मेंटेन कराते हैं, अब उनके गार्ड्स हैं। रूस में जो है व्लादिमीर पुतिन है, किम जोंग उन है। तो यहाँ वो गार्ड की सिक्योरिटी वाला वो मामला नहीं है कि अरमानी का सूट पहन लिया और फुली ऑटोमेटिक वेपन रखे हुए हैं, ठीक है, और ब्लैक कलर का कॉन्वॉय है और थोड़ा सा शोशेबाजी में चल रहा है, ऐसा नहीं है सर, ये नहीं होता है। पूरे विश्व में आज तक कोई नहीं जान पाया कि भारत सरकार एसपीजी डिपार्टमेंट किस प्रकार से एक वीआईपी और वीवीआईपी की सुरक्षा मेंटेन करता है, कोई नहीं जान पाया। तो इस वजह से जो एक रैंकिंग का मामला होता है, ठीक है, मुझे जो है नहीं, देखिए सिर्फ आवाज़ आना, सुनाई देना, सुपर वॉइस, इनर वॉइस, सेकंड वॉइस, ये एसपीजी सिक्योरिटी नहीं होती, ये तो सबको मालूम है, ये तो कॉमन मेथड है। आप अब तो कोई भी कह देता है कि भाई, उदाहरण के तौर पे मैं कहता हूँ इंडियन आर्मी की एसपीजी सिक्योरिटी, नहीं ये सब बेकार की बात है। एनएसजी, नहीं सर ये बेकार की बात है, सब बेकार की बात है। अब कोई कह देगा सीआरपी, एसपीजी, सब बेकार की बातें हैं सर। एसपीजी मतलब एसपीजी ही है, स्पेशल प्रोडक्शन ग्रुप। रिलीजियसली अगर आप इनको अगर पता करोगे तो ये हिंदू होते हैं, इनका अपना मेथड है। सिर्फ ये नहीं है कि कहीं से ही बैठ, वो तो ये कॉमन है, ये तो पूरे विश्व में ऐसे ही चलता है। वर्ल्ड रैंकिंग में सबसे बेस्ट कमांडोज में एसपीजी वाले माने जाते हैं। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। 10 तरह की विश्व की सबसे खतरनाक कमांडो ट्रेनिंग लेके रखते हैं। 10 तरह की ट्रेनिंग होती है। एक एसपीजी कमांडो को बनने में मिनिमम 15 साल लगते हैं, मिनिमम। और 15 साल के अंदर भी उसका आईक्यू लेवल और उसकी बाकी सारी चीज़ें, अभी इस समय भारत के अंदर जो सुपर एसपीजी गार्ड, हम लोग थोड़ा सा एडवांस बोलते हैं उनके लिए, उनके मान सम्मान के लिए, तो अंदाजन भारत के अंदर जो है कोई 50 के लगभग है, बस सिर्फ 50 है।
मतलब भारत की सुरक्षा जो है इन्हीं 50 एसपीजी गार्ड्स के पास है। और ये भारत की मतलब इंडियन आर्मी, पुलिस, प्रशासन, ये 50 के 50 मेंटेन करते हैं। और ये इतने कैलकुलेटेड होते हैं, इतने ज़्यादा कैलकुलेटेड कि इनके द्वारा जो कुछ भी किया जाता है वो कभी फेल नहीं हो सकता है। पर हाँ, ये जरूर है, जिस वीआईपी या वीवीआईपी की सुरक्षा में उसके द्वारा दिए जाने वाले फैसलों से इनको कोई मतलब नहीं है। उदाहरण के तौर पे भारत में नरेंद्र मोदी को जो है प्रधानमंत्री कार्यालय में जो है एसपीजी सिक्योरिटी मिली हुई थी, शुरू में दी गई थी। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, इनके पास जो है कुछ समय बीते वो रहे और फिर जो है एसपीजी सिक्योरिटी हटी। और उस दौरान जो है इन्होंने डिमोनेटाइजेशन का फैसला ले लिया। तो उससे एसपीजी को कोई मतलब नहीं है, वो आपकी सुरक्षा मेंटेन करेंगे सिर्फ, चाहे विश्व में कहीं पे भी हो। वीआईपी को सेफली लाना और ले जाना, और इसके मामले में भारत सरकार में कभी भी जो है विश्व की किसी भी अन्य आर्मी को, पुलिस को एसपीजी ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, बिल्कुल नहीं देते सर। ये नहीं है कि दवाई खा के सो गए, वो तो जनरल, वो तो हर कोई ऐसा करता है, हर कोई। मतलब पूरे विश्व के अंदर, मतलब भारत में मैंने बताया अभी तो हमारे पास 4,500 के लगभग, मतलब 4,000 के लगभग है जो अंडर ट्रेनिंग चल रहे हैं। और उसमें रेशो भी बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है। और ऐसे नहीं कोई फार्म नहीं होता है, जो देख करके बहुत सोच समझ के सेलेक्ट किया जाता है। ऐसी इसमें ट्रेनिंग्स होती हैं, ठीक है, कि बंदा ये सोचता है कि यार क्या कहता है कि वो कहाँ फंस गया। पैरा एसएफ की जो ट्रेनिंग है वो एलिट कमांडोज है, वो अलग मामला है। स्वाट अलग है, मार्कोस अलग है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की नेवी सील अलग है, वहाँ की प्रेसिडेंट सिक्योरिटी अलग है। एक बार ऐसी बात हुई, जीएमआर पे मैं आया था। अब मैं क्योंकि भारत के अंदर जो है एसपीजी डिपार्टमेंट का चीफ हूँ, बिल्कुल हूँ जी। तो मैं जब जीएमआर पे आया तो मैं बैठा, तो उस दिन जो है पहली बार जो है सीधे तौर पे कैमरे के अंदर एक ऐसी चीज़ कैद हुई जिसको देख करके पूरी विश्व की जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं और जितने भी आपके क्या कहते हैं वीआईपी और वीवीआईपी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो देख करके जो है ना वो सोचने पड़ गए थे, क्या ऐसा भी हो सकता है कि सीआरपीएफ, मैं बैठा हुआ था, सीआरपीएफ का एक जवान आया और आकर के उसने बात करी मेरे से, कहा जी आप यहाँ मत बैठिए, आप कौन है, यहाँ किस लिए बैठा है। मैंने मोबाइल चार्ज करो, जीएमआर की बात है। कह रहे यहाँ मत बैठिए, आप उधर जाके बैठिए। उसके कानों में सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई दी थी और पूरा जीएमआर गूंज गया था, एसपीजी। इतने ही कहने की देर थी। वो जो कमांडो था ना, वो 2 कदम चला गायब, 2 कदम चला गायब, 2 कदम चला गायब, इधर से इधर और थोड़ी दूर गया गायब। आप समझ गए। और देखने में जो है वो कमांडो जो है नॉर्मल हाइट से 4 से 6 इंच छोटा होता जा रहा था। मतलब 20 फुट की दूरी के डिस्टेंस पे उसकी हाइट में 3 इंच से 5 इंच का फर्क आ गया था। ये है एसपीजी सिक्योरिटी। और वर्ल्ड की मिनिमम मतलब 25 के लगभग वर्ल्ड की सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसियों की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। बस हम लोग जो है सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं लेने देते हैं, वो है ह्यूमन फ्लैश और ह्यूमन फ्लैश खाने की। ये ट्रेनिंग हम एसपीजी को नहीं देते हैं। बाकी किसी भी तरह की ट्रेनिंग में आ जाओ, देख लेंगे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय और राहुल गांधी जी की सिक्योरिटी में तैनात एसपीजी गार्ड्स की भी अभी ट्रेनिंग बहुत अधूरी है। अभी ये लग रहा है, अभी ये चल रहा है कि ये शर्त लगी हुई है कि ये जो एसपीजी गार्ड्स हैं ये मुझ तक पहुँच के दिखाएं। आ जाओ, पहुँच जाओ, क्या हो गया। तो इसलिए जो है सफारी सूट पहन लेने से
या सूट बूट टाई पहन ले जैसे, आप एसपीजी गार्ड नहीं बन जाते हैं। या अपने ग्रुप में जो है दो लोगों को, मैं नहीं जानता क्या प्रैक्टिस होती है, मैं तो ना ऐसा करता ना मुझे आदत है, कि दो लोगों को दवाई खिला के सुला दिया, वो सो रहा है और वहाँ से देख रहा है कहाँ जा रहा है, ये सब बेकार की बातें होती हैं। रियल एसपीजी किसे कहते हैं हम दिखाते हैं आपको, बंदा ना गायब कर देंगे हम, गायब। समझ भाई, ये होता है कि मैंने बीच में जो है मरियम नवाज से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैं आपको जो है आपकी सिक्योरिटी और कॉन्वॉय भेज देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने भेज दीजिए, पहुँच पाए वो रोक लेंगे, एक ही जगह जाएगा जी, कोई हो जाए कुछ कह लो आप, क्योंकि वहाँ दूर एसपीजी गार्ड बैठा होगा, वो हल्का सा इशारा कर देगा बस। और उसके बाद फिर नहीं आए थे मरियम नवाज की सिक्योरिटी के जो एसपीजी गार्ड है वो आए थे, एक दिन देख के गए थे, मैं जा रहा था, सामने देखने के बाद और ये वीडियो या कैमरे पे देखने के बाद बात अलग होती है। मेरी आवाज़ जो है, क्योंकि रियल एसपीजी हूँ मैं, बॉर्न एसपीजी, मेरी वजह से ही जो है स्पेशल प्रोडक्शन ग्रुप बनाया गया, इसका असली नाम स्पिरिचुअल पावर ऑफ गॉड है। समझ में आई, चलने दो। अभी जिस प्रकार से भारत के अंदर जिन बातों को लेकर के गहमा गहमी चल रही है कि मैंने जो वीडियोस बनाई है, मोदी की गवर्नमेंट क्या कह रही है, इंटरपोल क्या कह रही है, एसपीजी गार्ड का सीधा काम होता है भैया, हमारे को देश से मतलब है, देश सबसे पहले है। आप वीआईपी हैं, आप सुरक्षित हैं, आपको हम मारने नहीं देंगे किसी को, पर कानून अपना काम करेगा सर, ये ध्यान रखना। वो छोड़ दो आप सब, हम आपको मारने नहीं देंगे, ठीक है ना, आप किसी को मार सकते हो ना हम आपको मारेंगे, ना आपको कोई मारेगा, पर कानून अपना काम करेगा। अगर आपने कुछ गलत बयानबाजी कर दिया, गलत कुछ कह दिया, हम देख लेंगे, सुन लेंगे, लिख लेंगे, आज ये कह रहे थे। ये एसपीजी गार्ड्स जो हैं भारत सरकार की संपत्ति है, और हमारा काम जो है भारत सरकार को सुरक्षित रखना है, तिरंगे का मान सम्मान बनाए रखना है। आप यकीन जानिए, अगर पाकिस्तान अगर वॉर लड़ने की बात करता है, मैं एक बात बता रहा हूँ, भारत के 5 एसपीजी गार्ड बहुत हैं, 5 एसपीजी गार्ड जो है ना पाकिस्तान की आर्मी निपटा देंगे, बहुत है। अब सोच लो आप, मतलब 5 एसपीजी गार्ड जो है पाकिस्तान की आर्मी निपटा देंगे, सोच लो क्या करेंगे और कैसे करेंगे। मतलब ये इतने कार्यकुशल होते हैं, ये दिन रात पढ़ना, सारी चीज़ें तैयार करना। अब उदाहरण के तौर पे एरे न्यूज़ ने एक सवाल पूछा मेरे से, क्यों बहुत पहले से ही जो है मरियम नवाज शरीफ जी के मामले में जो है हम लोग एहतियात बरतते हैं, क्योंकि पड़ोस में पहले भी जो है बेनज़ीर भुट्टो जी की हत्या हो चुकी है, और कुछ मामले क्या कहते हैं मेरे व्यक्तिगत भी हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो हम कुछ चीज़ों को डिज़ाइन करके चल रहे थे, भाई पड़ोस में अगर शांति बनी रहेगी तो सब कुछ ठीक रहेगा। हमने तो बहुत पहले ही सोच लिया था जो कुछ होना है वो तो होके ही रहेगा। तो जो पाकिस्तान के फूड पैकेट की बात आई वो ऑन किया, और भाई साहब मेरी जेब से नहीं है ना, क्यों अरे साहब मेरी जेब से नहीं है सर, वो तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का पैसा है। और हमारे को पाकिस्तान के अंदर 2 चीज़ों की ज़रूरत थी, एक तो मीडिया चाहिए था और एक पॉलिटिशियन चाहिए था कोई। अभी उनकी सरकार भी है, पहले दूसरी गवर्नमेंट जो थी वो बात नहीं मान रही थी, अब क्योंकि जो विश्व समुदाय के लोग हैं वो मुझ पर भरोसा करते हैं, तो इसमें सर मैं क्या कर सकता हूँ अगर मैं हिंदू हूँ तो, बस मैंने उसे फॉरवर्ड करा दिया, अब जो समय लगे। बिल्कुल सही है। एक बार मेरे पे टेस्टर लगाया गया और
कोई 15-20 बंदे जो है आपस में झगड़ा कर रहे थे। मैं देख लिया, मैंने कहा अब देखो फिर मजा। तो इन्होंने फॉरवर्ड एसपीजी में बॉडी मैसेजिंग जो है क्या कहते हैं उसकी सुपरवाइज ऑन कर दी। क्या फ़र्क पड़ता है? कह रहे देखते करता कैसे। आपको ये नहीं पता ना मैडम, जिसके शरीर पे बीतती है ना उसे पता लगता हम करते क्या बैठे बैठे वहाँ पे। गोली तो कोई किसी को मार देगा। हम कहते हैं यहाँ से वहाँ जाके दिखाइए उधर, हमारी आंख में आंख डाल के दिखाइए। ये जो नेता लोग रेजर का इशारा करते हैं ना, एक आंख एक तरफ कर देते हैं, ठीक है, ये मारने के ऑर्डर होते हैं कि यहाँ पॉपुलेशन में से किसी को निकाल कर किसी का सर काट दो, बाद में उसकी आत्मा पकड़ेंगे। ऐसा सब बेकार है। और हम अगर रेजर मार देना अगर तो सामने वाला जो है ना बीचों बीच कट जाता है और उसे पता नहीं लगता। बस उसे ऐसा महसूस होता है, ठीक है, कि उसको जो है क्या कहते हैं बीचों बीच बहुत तेज तलवार से काट दिया गया है, इतना शार्प कि पता नहीं लगता। इंटरनल ब्लीडिंग से मर जाता बंदा, पॉपुलेशन कितनी भी हो। आप पूरी बटालियन सामने खड़ी कर दो, एक बार रेजर घुमाया ना अगर बंदे ने, 5 मिनट बाद देखो क्या हाल होता है उनका। बॉडी मैसेजिंग का खेल नहीं है यहाँ पे। यहाँ बैठ के जो उंगलियां मोड़ ली और मुट्ठी बंद कर दी, यहाँ रेजर बड़ा खतरनाक मारते हैं। फिर हम भी चलाते, मैं चला के देख ले भाई, ठीक है। यहाँ नशे की दवाई ले करके, कैमरे से ले करके बाकी सारी चीज़ें करें, कोई फ़ायदा होता नहीं है इनको। आज तक पूरे विश्व में कोई नहीं जान पाया कि स्पेशल प्रोडक्शन ग्रुप वाले ट्रेनिंग कैसे लेते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।